नमस्कार मेष राशि वालों। कभी कभी जिंदगी में ऐसे फेज आते हैं ना कि इंसान बस चुप बैठकर एक ही सवाल पूछता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो इतना सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है। और सच कहूं तो पिछले कुछ समय से आप में बहुत लोग ये फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है वो नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन का मामला नहीं है। एक के बाद एक चैलेंजेस मिल रहे हैं और कई बार बिना वजह के चैलेंजेस मिल रहे हैं। क्या क्या चल रहा है जरा खुद चेक कीजिएगा। कर्ज का प्रेशर बढ़ा है, हाँ। बिना मतलब के आरोप झेलने पड़े हैं, हाँ। आपने किसी का अच्छा सोचा लेकिन सामने वाले ने उसे गलत समझ लिया, यह भी हुआ है। लीगल इश्यूज हो, पेपर वर्क हो, उसमें डिले हो रही होगी, अननेसेसरी की रुकावटें आ रही होंगी, विदेश जाने में आपको दिक्कतें आ रही होंगी, रिलोकेशन हो रहा होगा तो ऐसी जगह हो रहा होगा जहां आप चाहते नहीं है, रिमोट वर्क या फिर एक्सपेंशन जैसी चीजों में रुकावटें जरूर आ रही होंगी। ये भी बहुतों ने महसूस किया होगा। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग इसमें क्या रहा, ये कि आप मेहनत कम नहीं कर रहे थे, बल्कि कई बार आप उन लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे थे जो आपसे आगे निकलते आपको दिख रहे हैं। और तब अंदर से क्या फीलिंग आती है, यार आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेष राशि वालों के लिए पिछले 1.5 साल का जो फेज है वो मेंटली एग्जॉस्टिंग रहा है, दिमाग हिला देने वाला रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रगल नहीं है, ये अंदर से भी एनर्जी को खाली करने का समय था। बहुत ज्यादा सोचते हुए दिमाग खराब कर लेना, कभी डर लगना, कभी एकांत में जाकर बैठ जाना, कभी फाइनेंशियल प्रेशर आ जाना, कभी ये फीलिंग आना कि मेरी बात कोई समझ क्यों नहीं रहा, मुझे लोग गलत क्यों समझ रहे हैं। और सच में बताऊं तो यही चीज इंसान को अंदर से तोड़ती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, हर कठिन फेज सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं होता, कई बार आगे आने वाले अच्छे भविष्य की तैयारी भी हो रही होती है। जो अभी परेशानी लग रहा है वही आने वाले बदलाव का एक स्टेज तैयार कर रहा होता आपके लिए। क्योंकि अभी तक जो फेज आपको रोक रहा था, दबा रहा था, टेस्ट कर रहा था, वही एनर्जी अब डायरेक्शन बदलने की तरफ जा रही है। और जैसा कहते हैं ना कि सबसे तेज तूफान के बाद ही आसमान साफ दिखता है। तो अगर पिछले 1.5 साल आपको लगा कि जिंदगी बस उलझी ही जा रही है, तो इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, ये चैप्टर परमानेंट नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जब कहानी टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रही होती है तभी हलचलें आती। जी हां मेष राशि वालों, बात करता हूं सीरियस पॉइंट की। गोचर में, ग्रहों के गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव बन रहा है और इसका असर अगले फेज में आपकी सोच, आपके रिएक्शन और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में साफ दिख जाएगा। सिंपल भाषा में समझिए हो क्या रहा है। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक एनर्जी शिफ्ट हो रही है और यह शिफ्ट आपको अंदर से पैसिव मोड से एक्टिव मोड की तरफ ले जा रहा है। शनिदेव बुध देव के नक्षत्र में आ रहे हैं। अब इसको समझिए, शनिदेव क्या है। शनिदेव कर्म के मालिक हैं, कर्म चाहते हैं, अनुशासन के मालिक हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, रियलिटी चेक करते हैं, हार्ड लेसन, कठिन लेसन सिखाते हैं लाइफ में। और बुध क्या है, जिसके घर में ये आ रहे हैं, जिसके नक्षत्र में आ रहे हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, बातचीत के, स्ट्रेटेजी बनाने के, ज्ञान के, समझदारी के, रिस्पॉन्स देने की क्षमता के कारक हैं बुध देव। और जब कर्म वाला ग्रह बुद्धि वाली एनर्जी से जुड़ता है तो इंसान सिर्फ सफरिंग मोड में नहीं रहता, परेशान ही नहीं होता, वो स्ट्रेटेजी के मोड में आ जाता है, वो कर्म करता है सोचकर। और यही बड़ा बदलाव आपके साथ होने वाला है मेष राशि वालों। अभी तक कई सिचुएशन ऐसी थी जहां पर आपको लगा था कि आपको गलत समझा गया, बिना वजह के आप पर ब्लेम किया गया, किसी ने आपका फायदा उठाया, आप जवाब देना चाहते थे लेकिन सही शब्द नहीं मिल रहे थे, या फिर एनर्जी ही नहीं बची, अंदर ताकत ही नहीं बची थी लड़ने की। अब वही पैटर्न बदल सकता है। अब रिएक्शन नहीं, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स आएगा आपका, यानी सोच समझकर जवाब दोगे। अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट था, कॉन्फ्लिक्ट था, अनफेयर ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा था, पेपरबाजी हो रही थी, कागजों में कुछ दिक्कतें आ रही थी, या आपके कर्मस्थल पर पॉलिटिक्स चल रही थी, या लंबे समय से फ्रस्ट्रेशन अगर आप में था, तो अब आप मेंटली मजबूत होकर हर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे। और पहले क्या था, चुप रहो, चीजों को इग्नोर करो, दिमाग मत लगाओ, थक जाओगे, छोड़ो। यानी ताकत नहीं थी अंदर लोगों का सामना करने की, लड़ने की, अपने क्रिटिसिज्म को झेलने की। और अब क्या होगा, 1 मिनट, अब बात क्लियर ही करेंगे, ये सिचुएशन आएगी, यही सबसे बड़ा बदलाव आएगा। अब आप सिचुएशन से लड़ोगे, भिड़ोगे और जीतोगे। जो लोग बिना वजह आपकी इमेज को खराब कर रहे थे, जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जो आपकी मेहनत की वैल्यू नहीं दे रहे थे, जो ये कहते थे कि क्या हो गया, इतनी मेहनत तो सब करते हैं, काम करते हैं, रिजल्ट लाओ तो जाने,
कुछ होता नहीं है और बातें करते हो। जो लोग ऐसे कहते थे अब आप साइलेंटली सफर करने वाले नहीं रहोगे, चुपचाप आप झेल लेते थे, अब नहीं चलोगे, अब आप अपनी बात रखोगे कॉन्फिडेंस के साथ में, लॉजिक के साथ में, अथॉरिटी के साथ में। और खासकर जिन लोगों को करियर के फ्रंट पर यानी अपने प्रोफेशनल लाइफ में इनजस्टिस महसूस हुआ कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, बिना वजह मेरा काम छीन लिया गया, मुझे काम का क्रेडिट नहीं मिला, मुझे पेमेंट नहीं मिला, कैपेबिलिटी पर मेरे डाउट किया गया, उनके अंदर कमबैक की आग मजबूत तरीके से जलेगी। क्योंकि अब माइंडसेट ये बनेगा कि मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा प्रूव करूंगा कि दोबारा मुझ पर शक नहीं किया जाएगा। और सच बताऊं, कई बार लाइफ का सबसे डेंजरस वर्जन वो नहीं होता जो गुस्से में होता, वो होता है जो फाइनली दिमाग से क्लियर हो चुका होता है, जो पूरी तैयारी के साथ होता है। मेष राशि वालों, यही क्लैरिटी आप में बिल्ड हो रही है। जो चीजें पहले आपको असहाय फील करवा रही थी, हेल्पलेस फील करवा रही थी, अब उन्हीं सिचुएशंस में आप कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करने वाले हो। जो लोग आपको कहते थे कि तुझसे नहीं होगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं अपने परिणाम से देने वाला फेज अब शुरू होगा। क्योंकि अब अंदर से एक सीधी सी आवाज आने वाली है, मेरी ताकत खत्म नहीं हुई थी, बस डायरेक्शन थोड़ी गड़बड़ा गई थी। मेष राशि वालों, यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट समझिए। जो लोग विदेश जाने को लेकर अटके हुए थे, जो रिलोकेशन चाहते थे, इंटरनेशनल काम करना चाहते थे, रिमोट अपॉर्चुनिटीज या फिर बाहर के काम को लेकर फ्रस्ट्रेटेड थे, उनके लिए माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज दोनों बदल सकते हैं। और सिर्फ बाहर जाने की बात नहीं है, जो लोग इमोशनली टूटे हुए थे, नुकसान झेल चुके हैं, अकेले में एकांत में पड़े हैं, दिल में ये दर्द लेकर बैठे हैं कि शायद अब मुझसे कुछ होगा भी नहीं, हताश हो चुके हैं बेचारे, उनके लिए भी ये फेज एक वेकअप कॉल होगा, जागने का समय। क्योंकि सबसे डेंजरस चीज जो होती है फेलियर नहीं होती है, आपकी आशा छोड़ देना सबसे खतरनाक होता है। जब इंसान मान लेता है कि अब कुछ नहीं बदलने वाला, वही सबसे बड़ा जाल है आपके लिए। लेकिन मेष राशि वालों, अब ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है और मॉडर्न दुनिया का सच्चाई ट्रुथ क्या है, अडेप्ट करो वरना पीछे रह जाओगे। अगर आपको लग रहा था कि डिजिटल दुनिया आपसे आगे निकल गई, ऑनलाइन काम हो, रिमोट सिस्टम हो, कंटेंट क्रिएशन हो, टेक्निकल बेस्ड वर्क हो, ग्लोबल नेटवर्किंग हो, ये सब अगर आपके बस का नहीं था तो वही सोच अब बदल जाएगी। क्योंकि कई बार लाइफ आपको फोर्स करती है अपने को अपग्रेड करने के लिए। अब जो बैक एंड में काम करते करते इनविजिबल फील कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि हमें तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, हम तो पीछे हैं, मजे कोई और ही ले रहा, सामने कोई और ही आ रहा। जहां मेहनत आपकी थी, नाम किसी और का हो रहा था, वहां पर भी आपका माइंड सेट शिफ्ट होने वाला है। अब आप सामने आना चाहेंगे, अपना क्रेडिट लेना चाहेंगे, ओनरशिप लेना चाहेंगे। सीधा सा आपकी सोच क्या हो जाएगी कि ये मेरा काम है, मुझे आता है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं ही सामने रहूंगा। और जो लोग आपकी प्राइवेट लाइफ को लेकर गॉसिप कर रहे थे, आपकी इमेज खराब कर रहे थे, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, उनसे डिस्टेंस यानी दूरी बनाने का फैसला अब आप ले लोगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर लड़ाई लड़कर ही नहीं जीती जाती। कुछ लोगों के जीतने का, कुछ लोगों से जीतने का तरीका है सिंपली बाहर निकल जाओ, यानी उस लड़ाई में ही मत रहो। अब आपका माइंडसेट ये भी हो सकता है कि माफ कीजिए लेकिन अब मेरी एनर्जी यहां नहीं आएगी, मुझे ऐसी सिचुएशन में रहना ही नहीं है जहां पे मैं हारा हुआ फील करूं, थका हुआ फील करूं। और ऑनेस्टली ये कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। रिलेशनशिप फ्रंट पर भी हीलिंग पॉसिबल है। जहां वैचारिक मतभेद थे, जहां सेपरेशन या इमोशनल डिस्टेंस आ रही थी रिलेशनशिप में, वहां कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो सकता है। करियर की बात करूं, करियर के साइड पर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, रिमोट वर्क, हिडन टैलेंट का मोनेटाइजेशन, ऐसी चीजें स्ट्रॉन्गर लग सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात बताऊं, अगर आप अभी भी इंसल्ट में रिप्लाई करते रहेंगे कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मेरे साथ गलत हुआ है, ये रोना धोना अगर आप करेंगे तो आपकी एनर्जी वहीं फंसी रहेगी। हाँ, दुख इंसान को स्लो जरूर कर देता है, डिप्रेशन इंसान की गति छीन जरूर लेता है, ये सच है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर फेज बदल रहा है, समय बदल रहा है और आप इंटरनली एक्टिव नहीं हुए तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए यहां पर मैसेज बहुत साफ है शनिदेव का, आलस को छोड़ो, हलचल में आओ। जितना एक्टिव रहोगे उतना आगे बढ़ते चले जाओगे, जितना प्रैक्टिकल बन जाओगे लाइफ में उतना ही कम नुकसान होगा। और एक कड़वी लेकिन जरूरी बात आपके लिए, हर मुस्कुराने वाला आपका वेल विशर नहीं होता। जो हंसकर बात कर ले जरूरी नहीं वो आपका है, उसके पीछे कोई गेम प्लान हो सकता है। हर जो रेस्पेक्ट दिखाने वाला है वो आपका सपोर्टर नहीं होता।
हर ये कहने वाला मैं तुम्हारे साथ हूं, सच में आपके साथ नहीं होता। इसलिए आंख बंद करके विश्वास करने की जगह परखिए। पहले अपने दिल से डिसीजन लीजिए, अब दिमाग से भी आपने लेने होंगे, क्योंकि आपका कमबैक भावनाओं से नहीं, स्ट्रेटेजी से होना चाहिए। मेष राशि वालों, यहां पर पिक्चर और भी क्लियर होती है। जैसे जैसे ये एनर्जी आपकी शिफ्ट एक्टिवेट होती है, आपको लाइफ में मोमेंटम वापस मिलता हुआ महसूस होता है। जो काम रुका हुआ था वो फिर से चल पड़ेगा, और जो बिजनेस होल्ड पर था फिर से उठ सकता है। जहां नौकरी में अनसर्टेनिटी थी वहां पर मूवमेंट आ सकती है। जहां सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहां पर इक्वेशन अब बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की तारीफ, विजिबिलिटी बढ़ सकती है। जो काम आप चुपचाप करते रहे, जिसकी वैल्यू लोगों ने नहीं समझी, अब वही काम पहचाना जाएगा। अगर कभी लीडरशिप के रोल में थे और किसी वजह से साइड में कर दिया गया, आपको दरकिनार कर दिया गया और कॉन्फिडेंस आपका गिर गया, आइडेंटिटी आपकी हिल गई अंदर से, तो अब कम बैक का माइंडसेट मजबूती से बनेगा। क्योंकि कई बार असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं होती, असफलता नहीं होती, एकांत आइसोलेशन होता है। जब इंसान अकेला पड़ता है, डिप्रेशन में जाता है, तब वो अपनी ही ताकत को भूल जाता है। लेकिन अब आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी, हर रिश्ता सपोर्ट वाला नहीं है। कुछ रिश्तों का कनेक्शन सिर्फ कन्वीनियंस से होता है, अपने मतलब के लिए कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं। अब आप ऐसे इक्वेशन को पहचानना शुरू करेंगे, जहां सिर्फ पैसों तक मतलब था, जहां भावनात्मक एक्सेस से लेकर आपको फायदा उठाया गया आपका, जहां लोनलीनेस का मिसयूज हुआ, आप अकेले हुए सोचकर आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, जहां बाउंड्रीज आएंगी अब वहां पर अब आप अपने दायरे बना लोगे कि भैया यहीं तक ठीक है, इसके बाद मेरे दरवाजे बंद हैं, आप बाहर निकलिए। और एक प्रैक्टिकल बदलाव आप में आएगा, आपका फोकस अब नेटवर्किंग पर जाएगा, सोशल विजिबिलिटी होगी, अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश करोगे, प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाओगे, अपनी ब्रांड की वैल्यू करोगे, पर्सनल पोजीशनिंग करोगे। क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, लोगों को पता भी होना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, सोशल नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात जो आपने शायद बड़ी कठिनाइयों से सीखी है, अब किसी के कहने पर आप आंख बंद करके पैसा मत लगाना, ये मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि इमोशनल डिसीजन से पैसों का नुकसान बहुत लोग झेल चुके हैं, आपको हो सकता है यहां पर। माइंडसेट को स्मार्ट बनाना, फैमिली की जिम्मेदारियां आप पर रहेंगी, लेकिन अब आप खुद को खत्म करके इसे नहीं निभाना चाहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज है साथियों, लेकिन अपने आप को तोड़ लेना एक अलग चीज है। अब आप अपने ब्रांड, अपनी इमेज और अपनी ग्रोथ पर काम करना शुरू करो, आप करोगे। इमोशनल ड्रामा से थोड़ी दूरी बना लो, प्रैक्टिकल ग्रोथ की तरफ बढ़ जाओ। यात्राओं की पॉसिबिलिटी शनिदेव यहां बनाएंगे, लर्निंग का फेज होगा, एक्सपोजर मिलेगा, बड़े लोगों से रीच होगी, इस थीम पर आप स्ट्रांग रहोगे। प्रमोशन का माइंडसेट भी आएगा, सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे जॉब में। जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें जवाब आपकी ग्रोथ देगी। क्योंकि कभी कभी सबसे लाउड जवाब होता है साइलेंटली, चुपचाप काम करो, सफलता अपने आप बोलेगी। और यहां पर की क्या है, मेन पॉइंट क्या है, एक्टिव रहो। अगर फेज ये जो चल रहा है ये सपोर्ट करेगा, और अगर आप ही सुस्त रह गए तो कहानी अधूरी रह जाएगी साथियों। शनिदेव आ रहे हैं देने को, मेहनत करो, मिलेगा। इसलिए आपकी स्टाइल में 3 सिंपल रेमेडीज आपको बता देता हूं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहला, आलस्य का त्याग कीजिए। यही सबसे बड़ी रेमेडी है, क्योंकि स्लो अगर पड़े रहे, अगर एक्टिव नहीं रहे तो समय निकल जाएगा। दूसरा, हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिए, ये मेंटल स्ट्रेंथ देता है, डिसिप्लिन बनाकर रखता है लाइफ में। तीसरा, शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा, श्रद्धा से जलाइएगा, और अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहिएगा। तो मेष राशि वालों, मैसेज बहुत ही साधारण है, सिंपल है। जो बीत गया उसे एक कहानी समझो, अब मेन पिक्चर आपको बनानी। डरना बिल्कुल नहीं है, उठना है, काम करना है, कमाना है और अपनी पहचान वापस लेनी है। मिलूंगा ऐसे किसी एक और दमदार जानकारी वाले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो न सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की बात करें बल्कि आपको अंदर से सोचने पर मजबूर करें। फिर मिलेंगे, खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिए साथियों। जय शनिदेव।